वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैटिमर आरेख या लैटिमर डायग्राम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लैटिमर आरेख क्या है। देखो, हम किसी भी तत्व का लैटिमर आरेख निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का लैटिमर आरेख निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? लैटिमर आरेख निकालने के लिए हमको क्या काम करना है कि किसी भी तत्व का लैटिमर आरेख, किसी भी तत्व का लैटिमर आरेख निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चा? सबसे पहली बात, हमें उस तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक लेने हैं। उस तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक लेने हैं। अच्छा देखो, वैसे तो लैटिमर आरेख शुरू कहीं और से होता है और ख़त्म कहीं और पे होता है। ठीक है, आपकी बुक में भी कुछ अजीब ही तरीके से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे लैटिमर आरेख। ठीक है, और अलग अलग तत्वों के लिए पढ़ेंगे। तो आज एक के लिए करवा देता हूँ, कल एक के लिए और करवा दूंगा और एक आपको दूंगा। ठीक है, तो वो आपको करना है। तो लैटिमर आरेख बात करते हैं तो होता क्या है सबसे पहले? तो देखो, अगर हम क्या करें कि किसी तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में, किसी तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उसके यौगिकों को ले लें। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया NO3-, क्या ले लिया मैंने? NO3-। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +5 है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना और एक एक बात समझने की कोशिश करना। देखो NO3- ले लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 5 है। ठीक है, मैंने क्या किया? फिर N2O4 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? N2O4 ले लिया। N2O4 क्या है? यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था है। देखो, पहले मैं नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों को ले रहा हूं। देखो, लैटिमर आरेख अगर आपको समझना है तो मेरी तरीके से समझना पड़ेगा, बुक वाले तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहली बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जिस तत्व का लैटिमर आरेख निकालना है उस तत्व के अलग अलग यौगिक लेने हैं। ठीक है, उस तत्व के अलग अलग यौगिक लेने हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो? अलग अलग हो। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? NO3- ले लिया। फिर मैंने क्या ले लिया? N2O4 ले लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +4। उसके बाद मैंने क्या ले लिया? HNO2 ले लिया। क्या ले लिया बच्चा पार्टी? HNO2 ले लिया। यहाँ पे क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? NO ले लिया। ठीक है, NO ले लिया। यहाँ पे कितनी है? +2 है। और सबसे लास्ट में हमारे पास मैंने क्या ले लिया? नाइट्रोजन ले लिया। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 है। कितनी है बच्चा? 0 है। देखो, अब लैटिमर आरेख का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। देखो, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम क्या करें कि किसी तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उसके यौगिकों को ले लें। ठीक है, और फिर उनको बढ़ती हुई यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था से कम ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ क्या करें? व्यवस्थित करें। ठीक है, मैंने पहले क्या किया? ध्यान से सुनना। मैंने नाइट्रोजन के अलग अलग यौगिक ले लिए, नाइट्रोजन तत्व के अलग अलग यौगिक ले लिए, फिर उनको उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार क्या किया? व्यवस्थित कर दिया। ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। सबसे ज्यादा हमने क्या किया? +5 वाली ऑक्सीकरण अवस्था को हम कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे।
+5 वाली ऑक्सीकरण अवस्था को कहाँ रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाएगी हम यौगिकों को रखते जाएंगे। फिर इसलिए देखो मैंने +5 के बाद +4 रखा, +3 रखा, +2 रखा, फिर 0 रखा। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हमें क्या करना है, तीर के निशान से जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, तीर के निशान से जोड़ देना है। आप कहेंगे सर जोड़ दिया, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे आपको क्या काम करना है, देखो आपने क्या किया, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था से होते हुए फिर कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों को व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीर के निशानों के ऊपर आपको क्या करना है, इनका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स विभव है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल मैं लिख दूं अगर, तो रेडॉक्स पोटेंशियल हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका होता है +0.803। ठीक है, +0.803। ठीक है, किसका, NO3- से N2O4 का। इसके बाद हमारे पास इसका होता है +1.065। किसका, N2O4 से HNO2 में बदलने के लिए कितना रेडॉक्स पोटेंशियल, +1.065। फिर उसके बाद हमारे पास होता है 0.983। इससे अगर हमें इसमें बदलना है तो इतना रेडॉक्स पोटेंशियल चाहिए। और लास्ट में हमारे पास NO से NO2 में बदलने के लिए 1.680 वोल्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन तत्व के अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में अलग अलग यौगिक ले लिए, उनको उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। जो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक था उसे मैंने बाईं तरफ रखा, और जो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला था उसे मैंने दाईं ओर रखा। ठीक है, और इनको मैंने क्या किया, तीर के निशान के द्वारा जोड़ दिया, और इनके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, इनका पोटेंशियल लिख दिया, रेडॉक्स पोटेंशियल लिख दिया, अपचयन विभव लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, लैटिमर डायग्राम बोल रहे हैं। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, लैटिमर डायग्राम बोल रहे हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे देखो क्या हो गया, अगर आपसे पूछे लैटिमर डायग्राम क्या है, तो किसी तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उसके यौगिकों को क्षैतिज तीर के द्वारा जोड़ना, और उन तीर के ऊपर क्या लिखना, अपचयन विभव। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैटिमर डायग्राम कहते हैं। लैटिमर डायग्राम हम कहते हैं बच्चा। ठीक है, देखो ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ज़्यादा मैं आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश नहीं करूँगा, जितना समझना है आप समझोगे। ठीक है, तो मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा, बिल्कुल भी जाइएगा मत। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार की अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। जैसे हमारे पास पहली अभिक्रिया क्या है, NO3-। ठीक है, NO3-। ठीक है, NO3- से क्या बन रहा है, N2O4 बन रहा है। क्या बन रहा है, N2O4 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे NO3- से क्या बन रहा है, N2O4 बन रहा है। N2O4 हमारे पास क्या है, देखो यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने ऑक्सीजन हैं, 3। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब नाइट्रोजन तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन यहाँ कितने, 3 हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, इसके कुछ नियम हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसके कुछ नियम हैं। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, तो लैटिमर आरेख तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगा दिया। अब देखो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन कम है ना, उतने हमको क्या जोड़ने हैं, H2O जोड़ने हैं। ठीक है,
H2O जोड़ने हैं। और फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए 2 हो गए। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाने पड़ेंगे 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे H+ और 1 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। कन्फ्यूजन है आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन है, मुझे पता लग गया आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा देखो आपको समझ में आएगा, उससे पहले हम एक काम करते हैं। देखो जो ये हमारे पास लेटिमर आरेख है ना, लेटिमर डायग्राम है, इसमें हमारे पास कई अभिक्रियाएं हैं, कई अभिक्रियाएं, जैसे NO3 से N2O4 बना, N2O4 से हमारे पास क्या बना HNO2 बना। ठीक है, HNO2 से क्या बना हमारे पास NO बना। ठीक है, और NO से हमारे पास क्या बना N2 बना। ठीक है, ऐसे तो हुआ हमारे पास, और इन सबों को हमने क्या करा इस तरीके से एक साथ व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, इसका E0 कितना था 0.803 वोल्ट, इस वाले का E0 कितना था, आगे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, E0 कितना था 1.065, इस वाले का कितना था E0 0.983। ठीक है, और लास्ट वाले का कितना था E0 बराबर 1.680 वोल्ट। ठीक है, सबों के वोल्ट में है। तो ये था। ठीक है, यहां पे अभिक्रिया को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहां पे हम बैलेंस कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 थे, तो यहां पे अच्छा नाइट्रोजन 2 थे ना, हाफ था ना हमारे पास, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे, 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 थे तो 4 के आधे 2 हो गए, H बचा था उसकी जगह प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया H2O लगा दिया। देखो अभी जाना मत, मैं आपको बताऊंगा कैसे बैलेंस हुआ। ठीक है, बैलेंस कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां पे NO प्लस 2H प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पे N2, इसको मैं लिख देता हूं हाफ N2, क्योंकि यहां पे एक ही N है ना, तो इसको लिख देता हूं हाफ N2 प्लस H2O। ठीक है, हाफ N2 प्लस H2O। अब आप ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर आपने ये रिएक्शन कैसे कर दी और इनको बैलेंस किस तरीके से किया। आप इस बात में कंफ्यूजन होंगे, तो भैया टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा एक पूरा लेक्चर इस पे होगा कि इन अभिक्रियाओं को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, तो अभी तो आज की क्लास में आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि हमारे पास ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, अर्ध अभिक्रियाएं हैं, जिनको हमने तीर के निशानों से जोड़ दिया और तीर के निशान के ऊपर हमने क्या लिख दिया अपचयन विभव लिख दिया। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चा लेटिमर आरेख बोल रहे हैं। ठीक है, और ये सारी अभिक्रियाएं हम पे होती है अर्ध अभिक्रियाएं। तो आपको अभी तो ये सिंपल सी बात याद रखनी है। इसको कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी बड़ी एक शानदार चर्चा चलने वाली है हमारी पूरी लेक्चर में, तो उसकी बात हम उसमें करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे कल। बिल्कुल भी मिस मत करना उस क्लास को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और भी डिटेल, क्योंकि एक लेक्चर में ख़त्म करने का मतलब है खाना पूर्ति करना, और मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, मुझे आपको ये लेटिमर डायग्राम अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो किसी को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल बता देना, है ना, मैं आपकी मदद करूँगा, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम में आएगा। मोस्ट लगा लो 2021 में ये पूछा जाएगा, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।